जय भीम, जय मूल निवासी। आस्था और तर्क, ये दो धाराएं आज हमारे समाज की दिशा तय कर रही है। एक ओर है आस्था जो भावनाओं की लहरों पर बहती है, और दूसरी ओर है तर्क जो विवेक और अनुभव के पत्थरों पर रास्ता बनाकर आगे बढ़ता है। बाबा साहेब ने जिस धर्म को अपनाया वह किसी अंधविश्वास का परिणाम नहीं था, बल्कि एक विचारशील निर्णय था, जिसमें अध्ययन, न्याय और मानव गरिमा के आधार पर लिया गया एक अहम निर्णय। बाबा साहेब ने धर्म बदला, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई परंपरा उसे वहां बुला रही थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने व्यवस्था को देखा, समझा, परखा और उसमें छिपे शोषण को पहचान कर उसे त्याग दिया। बाबा साहेब ने एक नया मार्ग चुना, ऐसा मार्ग जिसमें इंसान को सर झुकाकर नहीं, लेकिन सर उठाकर जी सके, जहां सवाल करना पाप नहीं लेकिन अधिकार हो, और जहां सोचने की स्वतंत्रता हो और मानवता को केंद्र पर रखा गया एक अहम निर्णय। अब देखिए, विडंबना इस बात की है, ये जो मेरा मैसेज है उसमें महत्व की जो बात है ये अभी सुनने लायक है। मानिए विडंबना देखिए, अभी समाज में जो विडंबना चल रही है वो विडंबना इस बात की है कि उनके ही अनुयायी उसको विचारशील बाबा साहेब, जिसको पूरा वर्ल्ड तर्कवादी इंसान के नाम पर पहचानती है, वैसे तर्कशील बाबा साहेब को आज मूल निवासी समाज के लोगों ने उसको श्रद्धा का प्रतीक बना बैठे हैं। मूर्तियां सजती है लेकिन विचार अपेक्षित रहते हैं, जुलूस निकलते हैं लेकिन चिंतन गायब है, नारों की गूंज है लेकिन पढ़ने और समझने की चुप्पी उतनी ही गहरी है। बाबा साहेब के अनुयायी आज भावनाओं के कैदी बनते जा रहे हैं। उन्हें याद है कि बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन ये नहीं पता कि बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन क्यों किया था। उन्हें जय भीम बोलना आता है, लेकिन इनके विचारों की गहराई को आज भी समझने में असफल रहे हैं। आस्था है, लेकिन सोचने की जो सक्षमता होती है वो आज भी उतनी खोखली खो गए है। हम 14 अप्रैल को निकलते हैं, जय भीम बोलते हैं, लेकिन बाबा साहेब का जो रास्ता था, बाबा साहेब का जो मकसद था और बाबा साहेब की जो लड़ाई थी, उसको आज तक हम समझने में असफल रहे हैं। आज कोई मंच पर जय भीम बोलता है तो उसे अपना मान लिया जाता है, कोई बाबा साहेब की तस्वीर लेकर भाषण दे दे तो उसे विचारधारा का प्रतिनिधित्व मान लिया जाता है, पर कोई यह नहीं पूछता कि उसका कर्म क्या है, उसकी सोच कैसी है और उसका आचरण कितना न्यायप्रिय है। बाबा साहेब ने कभी भी आस्था को पूरी तरह नकारा नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे विवेक और तर्क से अधीन माना है। उन्होंने वही मार्ग चुना जिसमें कहा गया था कि यतो दीपो भव, स्वयं को प्रकाशमान करो, स्वयं प्रकाशित खाओ, खुद समझो, खुद सोचो, खुद निर्णय लो। अब वक्त तय करने का है कि हम किस ओर है। इसका अध्ययन तो हमें खुद करना है ना, कि हम किस ओर है। क्या हम तर्क के स्थान देंगे, या हम सोच को पूर्ण जगाएंगे, या आस्था की लहरों में हम बहते जाएंगे। क्योंकि जब तर्क मरता है तब झूठ सच का चोला पहनकर सामने आ जाता है, और जब सवाल करने की परंपरा ही खो जाती है तब समाज सोचने की सक्षमता खो देता है। और बाबा साहेब ने इसी को ही मानसिक गुलामी की है, इसी को ही मानसिक गुलाम कहते हैं। इस मुद्दे को गहनता से समझेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको सही में पता चलेगा कि हम जय भीम बोलते हैं, बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं, बाबा साहेब की मूर्तियों को हार तोड़ा करते हैं, लेकिन उसका जो विचार थे, उसका जो मकसद था, उसका जो कारवा था और उसका जो मिशन था, उसको आज तक हम जिस प्रकार से वेग देना चाहिए उस प्रकार से आज भी हम वेग नहीं दे पा रहे। तो उसमें कुछ ना कुछ ये आस्था और तर्क जो दो मुद्दे हैं ये कारणभूत हो सकते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी।